हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। पहला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। पूछा जा रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। ये कुशीनगर में है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ये महापरिनिर्वाण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी और उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है और उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे बुद्ध ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग नहीं है वो थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का नहीं, बौद्ध साहित्य का भाग है। बाकी आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तंग, बृहत कल्पसूत्र, ये तीनों जो है वो आरंभिक जैन के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सुमेलित कौन नहीं, अच्छा सॉरी, सुमेलित है यहाँ पे पूछा जा रहा है। माफ कीजिएगा कि इसमें से कौन सुमेलित है। तो लिखा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो चित्रित धूसर मृत भांड से जुड़ा हुआ है। ये याद रखिएगा, चित्रित धूसर जो मृत भांड है ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। कुषाण गंधार कला शैली से जुड़ा हुआ है, ये हमारा सही है। कुषाण जो है वो गंधार कला शैली से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मुगल अजंता चित्रकारी। अजंता चित्रकारी से जो जुड़ा हुआ है वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। याद रखिए, मुगल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बौद्ध हो जाता तो सही हो जाता। वही मराठा पहाड़ी चित्रशैली, यहाँ पे मराठा नहीं हो जाता, राजपूत हो जाता तो भी ये सही हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, सुमेलित बी है। कुषाण गंधार कला शैली से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किस युद्ध के बाद, तो खानवा का युद्ध, जब उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, कब, 1527 में खानवा का जब युद्ध लड़ा था उसके बाद उन्होंने जिहाद की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। अच्छा, खानवा का युद्ध हुआ कब था, ये 1527 में हुआ था। कितना, 17 मार्च 1527 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यानी मुगल साम्राज्य की बात बोली जा रही है कि मुगल साम्राज्य में जो राजधानी थी आगरा, वहां से दिल्ली किसने ले गया। ये हो जाएगा शाहजहां ने, 5 का ऑप्शन नंबर सी। कब, तो लिखा गया है कि 24 फरवरी 1628 में ये राजा बना था और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दिया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का जो प्रथम नवाब था वो शहादत खां था। अब कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि शहादत खां कब प्रथम नवाब बना था। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं प्रश्न। अंग्रेज ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। पहले जान रहे हैं कि रैयतवारी व्यवस्था जो है वो किस अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था। ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। कब, 1820 में। याद रखिएगा कब किया गया था, 1820 में किया गया था। और थॉमस मुनरो जो थे उस समय मद्रास के गवर्नर थे। याद रखिएगा, मद्रास के गवर्नर थे 1820 में। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि रैयतवारी व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम कहाँ, मद्रास में, इसके बाद बम्बई में। याद रखिएगा लगभग दोनों साथ ही में, लेकिन पहले जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। याद रखिएगा, 2 नाम यहां से आपको याद रखना है। एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, ठीक है, और एक आपको नाम लिखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं थे वो थे शिव वर्मा, क्योंकि ये सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मल, ये तीनों जुड़े हुए थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था, 1924 में किया गया था। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्यों। ये प्रश्न जो है वो आपके लिए VVI भी है और सबसे आसान प्रश्नों में से एक है। क्यों स्थगित कर दिया गया था, आपने 9th 10th की किताबों में पढ़ा होगा, 10th की किताबों में, कि असहयोग आंदोलन वापस करने के पीछे था चौरी चौरा कांड का, जो वो हिंसक घटना घटा था जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था ये घटना, 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटा था, जिसके कारण 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्यों, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था, इनका जो मोटो था, जो नियम था, अहिंसा था, सत्य और अहिंसा था, और यहाँ पे हिंसा घट गई थी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वहीं याद रखिएगा कि रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था। याद रखिएगा बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध जो था वो किसके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक और नाम याद रखिएगा मिजोरम। ये 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए भारत के मैप में अगर देखिएगा तो इस तरफ तो यहाँ पे पुडुचेरी है, इधर भी आपको पुडुचेरी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी पुडुचेरी देखने को मिलेगा। तो ये जनरली आंध्र प्रदेश के भाग में है, तमिलनाडु और केरल ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से नाम पूछ दिया जाता है कि तमिलनाडु में पुडुचेरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यह करिकाल कहा जाता है या पुडुचेरी कहा जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी के क्षेत्र को यनम कहा जाता है और केरल वाला जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि केरल में पुडुचेरी के क्षेत्र को माहे के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा माहे। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा तो वो कृष्णा नदी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा आता है वो उड़ीसा राज्य में आता है। हर एक साल देखने को मिलता है कि उड़ीसा राज्य में क्या आ गया कि बाढ़ वगैरह आता है। जो वो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठते हैं वो उड़ीसा को हमेशा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पे अवस्थित है वह नदी का नाम बताना है। तो नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पे है और यह नागार्जुन सागर बांध जो है वो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा एपी का मतलब आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नकदी फसल इनमें से सम्मिलित नहीं। यहाँ पे पूछा है कौन नकदी फसल नहीं है? तो गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है एक तरह का रबी फसल है। याद रखिएगा रबी फसल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गेहूं रबी फसल है न कि नकदी फसल। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो भारत के दक्षिण पूर्व भारत में याद रखिएगा कि सबसे बड़े खनिज संसाधन पाए जाते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ होती है? ज्वारीय आने की सबसे सर्वाधिक जो संभावना है गुजरात के भावनगर हो जाएगा। गुजरात का भावनगर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में 21 मार्च नहीं है लेकिन 23 सितंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित, यानी 38वीं जो पैरेलल लाइन जो है, समानांतर सीमा रेखा का मतलब होता है पैरेलल लाइन जो है वो किन दो देशों के मध्य है, बीच में है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को ये अलग करता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास में है, तो इसे स्वर्ण द्वार के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डियागो गार्सिया ये जनरली है कहाँ पे? तो ये हिंद महासागर में है। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो बी.एन. राव थे, बी.एन. राव का पूरा नाम होता है वेनेगल नरसिम्हा राव, जो थे वो संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही प्रारूप लिखा था। याद रखिए भारतीय संविधान का जो प्रारूप जो लिखा गया था वो बी.एन. राव के द्वारा लिखा गया था। प्रारूप लिखा गया था बी.एन. राव के द्वारा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। तो इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया है तो आप भीमराव अंबेडकर नहीं मारिएगा, आप वहाँ पे बी.एन. राव मारिएगा, क्योंकि इन्हें प्रारूप का जगह
जनक कहा जाता है। इन्हें प्रारूप का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है BN राव को। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये किस अधिकार में है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद कहाँ से? तो 12 से 35 के बीच, उसी में लिखा गया है संवैधानिक अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। ये दिया कब गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या कर दिया गया था? शुरू किया गया था और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शुरू कर दिया गया। ये भाग 3 में आता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाएगा, अनुच्छेद 21(1) में आता है, अनुच्छेद 21(a) में, और 2002 के संविधान संशोधन से ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम, यानी अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, अगर आपको राज्यसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपको 30 वर्ष चाहिए। ये इतना आपको याद रखना होगा। अगर पंचायत में आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए तो आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इन बातों को आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत जो किए जाते हैं राज्यसभा में, वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर सेवानिवृत्त हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो किसी भी न्यायालय में वो या किसी भी सरकारी पद पे वो काम या लाभ वाले पद पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और ये दिया गया है अनुच्छेद 124(7) में ये दिया गया है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 171 में है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित है। याद रखिएगा, किसमें निहित है? संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो बोला गया है राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ये राज्य के बारे में है, तो राज्यपाल हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये लाया गया 1951-52 में प्रथम शोधन विधेयक लाया गया। यानी पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया, संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? यानी कहा गया कि पंचायत राज्य में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने का अधिकार जो है वो किस राज्य में दिया गया है? तो वो दिया गया है बिहार राज्य में। बिहारी एक ऐसा राज्य है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जो श्रेय जाता है वो कार्ल मार्क्स को जाता है। तो ऑप्शन नंबर 35 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग N2O से बोलते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 से बोलते हैं। मीथेन CH4 होता है। इसके अलावा आप जान लीजिएगा CH4 जान लीजिएगा, सॉरी CFC जान लीजिएगा, जिससे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हैं। इसके अलावा जल वाष्प। ये पाँचों नामों को आपको याद रखना। ये पाँचों जो है वो वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। ओजोन नहीं है। संसार का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वत पे स्थित है? तो पर्वत का नाम आपको हम बता देते हैं, इंडीज पर्वत। अब ये सवाल उठता है कि ये इंडीज पर्वत है कहाँ? तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। अच्छा, साउथ अमेरिका में है तो साउथ अमेरिका में कहाँ पे है? ये भी है। तो साउथ अमेरिका में ये जनरली कहाँ पे है? तो पेरू और बोलिविया के सीमा पे है, पेरू और बोलिविया पे, क्योंकि साउथ अमेरिका का यह देश है पेरू और बोलिविया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? देखिए, विधानसभा का अगर सभापति को इस्तीफा देना है तो वहाँ के वो उपसभापति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष किया गया? तो ये एग्जिम बैंक का गठन 1982 में किया गया था। 81-82 बोला जाता है। भारत में भविष्य निधि है, भारत में जो है वो संविदा आधारित बचत को हम लोग भविष्य निधि के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद ये मैथ के प्रश्नों है। मैथ के प्रश्नों को एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट है कि 46 नंबर है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड ब्लड कॉर्पलेस सेल का, तो हो जाएगा वो अस्थि मज्जा में हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वो ऑक्सीजन हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में या पराग कोश में, याद रखिएगा, या पराग कोश में, पेड़ पौधों में अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, पराग कोश में हो जाएगा। सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। किसके? सूर्य के 1.44 द्रव्यमान को। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु अगर ऊपर से आप गिराइएगा तो क्या उसका भार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, यानी भार अपरिवर्तनशील रहेगा। बल का सीजीएक मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वो डाइन हो जाएगा, और एसआई मात्रक जो बल का होता है वो न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन जनरली पाया जाता है चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे आसान प्रश्न है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम में कितने फीट होते हैं? एक फैदम में 6 फीट होते हैं। सूक्ष्म जीव कोशिका यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताना है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको दिया गया माइकोप्लाज्मा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच, ये BBI है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच जो कोण होता है वो 0 डिग्री का बनता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? शुरुआत। तो जैसे हम लोग भोजन को मुंह में डालते हैं वहीं से भोजन पचना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? सभी को पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव कण है, यानी धन आवेश युक्त कण है। वहीं न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो उस पर कोई आवेश कण नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो ऋण हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है कि अदरक होता है रूपांतरित। अदरक जो है वो किसका रूपांतरित है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका तना का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है, यानी कहा गया है कि सूर्य और पृथ्वी की दुगनी डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को यानी दूरी को डबल कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण उसका 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 61 का सी सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी सही होएगा, उसका चौथा भाग हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है। देखिए फार्मूला लिख देते हैं तब आप पकड़ लीजिएगा। पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। फार्मूला जो होता है एफ बराबर जो होता है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है यही दूरी, तो दूरी यहाँ पे डबल, तो इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल जी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, यही 4 गुना हो जाता है, 1/4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड निर्माण का काम करता है वो कार्बन करता है। कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सर्वाधिक पाया जाता है, सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागर में सबसे ज़्यादा NaCl यानी हम लोग साधारण नमक जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। जाइमेज, याद रखिएगा जाइमेज करता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है B12। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, यानी B12 को कोबाल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस राज्य में वैज्ञानिक की काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किस राज्य के यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य का हो जाएगा। विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? विश्व मलाला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली के द्वारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के द्वारा भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। और BBI है आपके एग्जाम के लिए।
पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैग्रोव, जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, किस राज्य में है? तो ये दोनों जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है दोनों? ये पीचवरम और पल्लिकरनई, ये दोनों जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया? तो बाजरा वर्ष के रूप में किसे मनाया गया है? तो मनाया गया है 2018 को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न था कि 2018 में भारत ने तो बाजरा वर्ष मना लिया, लेकिन पूरे देश में बाजरा वर्ष कब मनाया जाएगा? 2023 को मनाया जाएगा। अब ये कैसे हुआ? तो 2018 में भारत ने तो मना लिया। भारत ने क्या किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह एक प्रस्ताव भेजा था कि 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाए, और 2021 में क्या किया गया? तो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मंजूरी दे दी। तो 2023 को क्या किया गया कि विश्व का बाजरा वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। हाल ही में शुरू की गई रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? ये लागू किया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय यानी केंद्रीय बिजली मंत्रालय के द्वारा यह लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? कृषि जनगणना होती है कितने वर्षों पर? तो 5 वर्षों पर यह होती है कृषि जनगणना। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट बनाने की घोषणा की है? किस भारतीय कंपनी ने ये कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री कर रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक ब्रिटेन पे शासन किया? ये शासन किया इन्होंने 70 वर्ष 7 महीने तक इन्होंने शासन किया। तो ये काफ़ी वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, यानी ये 96 वर्ष की थी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया स्माइल 75। द्वितीय पक्ष याद रखिएगा, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किन अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है या किया गया? ये किया गया भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। भारत की पहली समय शूटिंग, ये देखिए यहाँ पे समय शूटिंग ना होगा, समग्र याद रखिएगा, समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो कि भारत में पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज जो है वो किया गया INS कर्ण में। और INS ये कर्ण है कहाँ? तो विशाखापत्तनम में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, और ये क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सुएला ब्रेवर मैन को। सुएला ब्रेवर मैन को यह सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव है, यानी ये ब्रिटेन की गृह सचिव है जो कि भारतीय निवासी है। विश्व रेबीज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस जो मनाया जाता है वो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही की खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जो मून लाइटिंग जो है वो IT कंपनी सेक्टर से है। अब सवाल उठता है कि ये मून लाइटिंग कहता किसे है, किसे कहा जाता है? तो अगर कोई एक व्यक्ति 2 कंपनियों में एक साथ काम करता है उसी को कहा जाता है मून लाइटिंग कहा जाता है। यानी एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग कंपनियों में काम करे उसे हम लोग बोलते हैं मून लाइटिंग कहते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 4 पदक जो जीतने वाले हैं विश्व कुश्ती चैंपियन में वो हो जाएंगे बजरंग पूनिया हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लॉरिस अभियान की घोषणा की है? यह किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियम अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? अभी वर्तमान में ऑनलाइन गेम जो है वो काफ़ी प्रचलित है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 से 20 साल के बीच है। उन बच्चों में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। तो इस पर रोक लगा दिया है किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने, यानी तमिलनाडु में ये बैंड रहेंगे। नेक्स्ट है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये करेंट अफेयर के प्रश्न है और करेंट अफेयर के प्रश्नों में आए दिन बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये दिया गया है, याद रखिएगा 27वां के बारे में दिया गया है। 27वां नया महालेखक नियंत्रण के रूप में जो थे वो भारती दास थे, याद रखिएगा।
ये किसका दिया गया है, तो 27वां दिया गया। अब वर्तमान में 28वें बन गए हैं और वर्तमान में कौन है, तो श्री दुबे जो 6 मार्च 2023 को भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वो है श्री दुबे जो कि 28वें लेखा महानियंत्रक हैं। तो इन दोनों नामों को आपको याद रखना होगा। अगर आपसे 27वां पूछा जाएगा भारती दास, अगर करंट अफेयर में नया करंट पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है, तो वो याद रखिएगा श्री दुबे, श्री दुबे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम बताइए। तो नई योजना का जो नाम है वो अमृत भारत स्टेशन योजना है। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया, तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो पहले से थे वही बेंजामिन नेतन्याहू, जो फिर से क्या बने हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी, यानी कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मोस का इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है IISc बेंगलुरु को ये नाम दिया गया है। दक्ष किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है, तो दक्ष जो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय रिजर्व यानी RBI के द्वारा यह दक्ष शुरू किया गया है। और ये शुरू कब किया गया है, जनवरी के महीने में 1 जनवरी 2023 से ये लागू हो चुका है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है, तो सबसे कम जो है वो शिवहर जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेलहरा झरना किस जिले में स्थित है। तेलहरा झरना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भारत रत्न 1962 में दिया गया था, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च रत्न में यानी बोल सकते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण जब शुरू हुआ था 1960 में, याद रखिएगा शुरुआत 1960 में हुआ, बन के तैयार 1968 में, यानी 1968 में इसे शुरू कर दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा ये है कहाँ, तो इंद्रपुरी बैराज जो है वो बिहार के रोहतास में, याद रखिएगा ये रोहतास जिले में है, तो ये आपको याद रखना होगा। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो ये सीतामढ़ी में की जाएगी। बिहार के कितने जिलों को 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे, यानी किस जिले में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे, तो बिहार के सभी 38 जिलों में, यहाँ ऑप्शन छूटा गया है तो 38 हो जाएगा, बिहार के सभी 38 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर डे मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।